नमस्कार दोस्तों। 18 अगस्त 2025 को मैनचेस्टर का ऐतिहासिक मैदान उस जंग का गवाह बना जिसे क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार मुकाबलों में हमेशा याद किया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह 5वां T20 मुकाबला मानो रोमांच से भरा हुआ था। जोश और जुनून का संगम था। पूरे 40 ओवर तक दर्शकों की सांसें अटकी रहीं और आखिरी गेंद पर तय हुई इस भिड़ंत ने क्रिकेट को एक बार फिर यह साबित कर दिया क्यों इसे जेंटलमैन गेम के साथ साथ थ्रिल का खेल कहा जाता है। मैनचेस्टर का मैदान उस दिन खचाखच भरा हुआ था। हजारों भारतीय फैंस नीली जर्सी में लहराते तिरंगे के साथ इंडिया इंडिया के नारों से माहौल को गूंजा रहे थे। वहीं इंग्लिश समर्थक भी अपने खिलाड़ियों को चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। स्टेडियम का हर कोना मानो एक युद्ध भूमि में तब्दील हो चुका हो, जहां हर गेंद, हर रन और हर चौका सिक्सर के साथ दर्शकों की दीवानगी की हदें पार कर रहे थे। टॉस और इंग्लैंड की पारी टॉस की बारी आई और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला। किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ दिया और उन्होंने बिना देर किए बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच बल्लेबाजों को शुरुआत में मदद करेगी और बड़े स्कोर का दबाव भारत पर डाला जा सकता है। इंग्लैंड की शुरुआत धमाकेदार रही। फिलिप सॉल्ट और बेन डकैत ने पावर प्ले में तूफानी अंदाज दिखाया। फिलिप सॉल्ट ने अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद सीधे बाउंड्री पार जा टकराई। बेन डकैत ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर जबरदस्त सिक्सर जड़ा। शुरुआती 6 ओवरों में इंग्लैंड का स्कोर 65 रन पहुंच चुका था, लेकिन तभी अर्शदीप सिंह ने सॉल्ट को अपनी इन स्विंग यॉर्कर से बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। सॉल्ट 22 गेंदों में 32 रन बनाकर लौटे। इसके बाद आए कप्तान बटलर और उनके साथ क्रीज पर थे हैरी ब्रूक। दोनों ने भारत की गेंदबाजों पर कहर बरसाया। बटलर ने अक्षर पटेल की गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और हैरी ब्रूक ने हार्दिक पांड्या पर लॉफ्टेड ड्राइव खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने मिलकर 75 रनों की साझेदारी की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गुगली ने हैरी ब्रूक को चकमा दे दिया और संजू सैमसन ने बिजली जैसी स्टंपिंग कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। लियाम लिविंगस्टोन ने आते ही अपने नाम के अनुसार लियाम लिविंगस्टोन फायर शो दिखाया। नीतीश रेड्डी पर एक छक्का तो ऐसा था कि गेंद स्टेडियम से बाहर जा गाड़ियों की पार्किंग में गिरी। जोस बटलर और लियाम लिविंगस्टोन की जोड़ी ने रनगत को और तेज किया, लेकिन रवि बिश्नोई ने लिविंगस्टोन को कैच आउट कर इंग्लैंड की गति थोड़ी धीमी कर दी। कप्तान जोस बटलर ने 85 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। हार्दिक पांड्या ने आखिरकार उन्हें बोल्ड कर दिया और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। अंतिम ओवरों में ऑर्टन और मार्कवुड ने तेजी दिखाई और इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 272 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी भारत की पारी, रोमांच की असली जंग। अब बारी थी भारत की। लक्ष्य बड़ा था, 273 रन, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के इरादे उससे भी बड़े। ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा का बल्ला गरज रहा था। उन्होंने आदिल राशिद और मार्कवुड पर लगातार चौके छक्के बरसाए। कप्तान सूर्यकुमार यादव जब मैदान पर आए तो मानो खेल की दिशा ही बदल गई। उनकी एक स्कूप शॉट पर तो पूरा मैनचेस्टर तालियों से गूंज उठा। अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर
90 रन जोड़े और भारत को मैच में बनाए रखा। अभिषेक शर्मा 80 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उनकी आतिशी बल्लेबाजी ने भारत की जीत की नींव रख दी। इसके बाद आया संजू सैमसन, जिन्होंने आते ही छक्का जड़कर दर्शकों में जान डाल दी। सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन की साझेदारी ने स्कोर को 220 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन संजू सैमसन 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर थे हार्दिक पांड्या। उन्होंने आते ही छक्का लगाकर बता दिया कि वो किस इरादे से आए हैं। दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव अपने जीवन की सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे थे। उन्होंने मात्र 30 गेंदों में शतक ठोक दिया। भारत के लिए T20 में सबसे तेज शतक। उनकी यह पारी मानो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर तूफान बनकर टूटी हो, लेकिन 110 रन बनाकर वो आउट हो गए। भारत का स्कोर 255 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह पर थी। रिंकू सिंह ने भी 20 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन आउट हो गए। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर का रोमांच। गेंदबाजी कर रहे थे जोफ्रा आर्चर। पूरा स्टेडियम सांसें थामे बैठा था। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब भारत को 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर थे नीतीश रेड्डी। तीसरी गेंद आर्चर ने शॉर्ट पिच फेंकी और नीतीश ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेलकर तेज रन लिया। भारत जीत चुका था। आखिरी गेंद से पहले ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड के किले को ढहा दिया। मैनचेस्टर, भारत माता की जय और इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। भारत ने यह मुकाबला 1 रन से जीतकर न केवल मैच पर कब्जा किया, बल्कि पूरा T20 सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। सूर्यकुमार यादव की 110 रन की विनाशकारी पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना। अभिषेक शर्मा की 80 रन की तूफानी पारी ने भारत की जीत की नींव रखी। हार्दिक पांड्या ने अंत में सिक्सर लगाकर जीत सुनिश्चित की और नाबाद रहे। दोस्तों, यह मुकाबला इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। सवाल यह है कि आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन था? अभिषेक शर्मा की 80 रनों की आतिशी पारी, सूर्यकुमार यादव का 110 रन का तूफान, या फिर हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवर में लगाया गया वो गगनचुंबी छक्का? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।